कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। अलका गायब थी। मैं उसे गायब देखकर परेशान हो गया। अलका से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ करके उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। उसे अगर मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंच गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। मुझे होशियार रहना चाहिए। मैं गार से बाहर आ गया। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। पुजारी अगर उसे ढूंढने भी आए तो कम से कम यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन ये सब कुछ नींद में हुआ। आखिर वो गई कहाँ? अभी यही सोच रहा था कि दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने अलका को देखा। वो दौड़ती इसी तरफ आ रही थी। उसके पीछे कुछ लोग थे। वो मेरे नज़दीक पहुंची। मैंने उसे पीछे लेकर सीना तान लिया और वो जो दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहे थे रुक गए। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि जो शख्स सबसे पहले खड़ा था वो गुलाम संबान था और उसके पीछे 5 और लोग जो मेरे लिए अजनबी थे। गुलाम संबान ने खूनी नजरों से मुझे देखा और आदमियों को इशारा किया। वो सब मुझ पर टूट पड़े। मैंने महसूस किया कि सिर्फ मुझे इस तरह अपने बावलों और जिस्मों के हलकों में ले लिया। वो मुझे गिरफ्तार कर चुके हों, लेकिन हकीकत ये थी कि उनमें से किसी ने मुझ पर तशद्दुद नहीं किया। तभी अलका जो मेरे पीछे थी वो आगे दौड़ने की कोशिश करने लगी। अपनी जगह रुकी और फिर पलटी। गुलाम संबान को देखकर मेरी हैरत अरूज पर थी। मेरा जहन फैसला करने से कासिर था, वो यहाँ कैसे आया? मैंने हैरत से सोचा। गुलाम संबान के हुक्म पर मेरे हाथों में रस्सियां बांध दी गईं और लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तब अलका मेरे पास आई और उसने गुर्रा कर कहा, संबान छोड़ दो इसे, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। मेरी आंखें हैरत से बंद होने लगीं, क्योंकि अब मेरे कानों में जो आवाज़ गूंजी वो अलका की नहीं बल्कि शुआ की थी। मैंने फटी फटी आंखों से अलका को देखा। हसीन लड़की शोला ज्वाला बनी संबान को घूर रही थी। संबान ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा आकाज़ादी। कभी नहीं जाऊंगी, समझे? छोड़ दो इसे, मैं कहती हूँ फौरन छोड़ दो। मुझे हुक्म मिला है कि मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं ताकि सारा झगड़ा खत्म हो जाए। गुलाम संबान ने कहा, लेकिन मैं किस्सा पाक ही समझ रहा था, क्योंकि हैरत से मेरे होश गुम हुए जा रहे थे। मंदिरों में मिलने वाली अलका का शुआ से क्या ताल्लुक? और अगर वह शुआ है तो अब तक की ये सारी कहानी क्या है? पता नहीं मेरे जहन की बात शुआ को कैसे मालूम हो गई। मैंने यही तुम ठीक सोचते हो शाजिल, मैंने ये रूप अपनाया है। मैं शुआ हूँ। इसके बाद उसने कहा, संबान तू यहाँ से जाता है या नहीं? आकाज़ादी, आका का हुक्म है कि दफतन अलका पीछे हटी। उसने झुककर पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और वहीं एक चट्टानी जमीन के टुकड़े पर चौकोर निशान बनाया और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस चौकोर निशान पर फेंकी। दूसरे लम्हे आग के शोले बुलंद हुए और चौकोर दायरा आग में रुपोश हो गया। शुआ ने कहा, अगर 6 तक गिनते गिनते तूने शाजिल के हाथ ना खोले तो मैं इस आग में दाखिल हो जाऊंगी और गुलाम संबान जिम्मेदारी तुझ पर होगी। वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, आकाज़ादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। फिर शुआ एक कदम पीछे हटी और बोली, 1। वो कहने लगा, मैं आपके कदमों में सर रखता हूँ आकाज़ादी, मेरी मुश्किल समझिए। शुआ ने कहा, 2 और संबान ने जल्दी से अपने आदमी को इशारा किया। कुछ लम्हों के बाद मेरे हाथ आज़ाद हो गए तो संबान बोला, आकाज़ादी, आका ने कहा है कि इसे और आपको लेकर आया जाए। 3 खोल दे इसके हाथ खोल दिए। कहने लगा, तुम यहाँ से जाओ। शुआ बोली और संबान दांत पीसता हुआ वापसी के लिए मुड़ गया। मैं दिलचस्पी से तमाशा देख रहा था, लेकिन हैरानी अब आसमान को छू रही थी। शोले बुलंद हो रहे थे। शुआ के लिए ये मुश्किल नहीं था। जब गुलाम संबान चला गया तो मैंने पलटकर शुआ को देखा। वो खामोश खड़ी नज़रों से सामने देख रही थी। मैंने कहा, शुआ, बेशक तुमने मुझे आज़ाद कराया, लेकिन तुम मेरे दिमाग की रगों को फटते हुए देखना पसंद करोगी? वो कहने लगी, शाजिल, तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, बुरा सलूक? हाँ शाजिल, सिर्फ अपने आप को पाकबाज ना समझो। मेरे दिल में भी तुम्हारी तलब का तस्वर नहीं। मैं गुफ्तगू में वाज़े नहीं कर सकती जिनसे मेरे मफहूम की वजाहत हो। सिर्फ बचपन की मोहब्बत है। मैं तुम्हारी कुर्बत की तलबगार हूँ, बस इस शक्ल में कि हम जिंदगी पाकीज़गी से गुजारें। तुम इंसान हो और मैं जिनजादी। मैं तुम्हारे जज्बों की कदर करती हूँ, लेकिन तुमने कभी गौर नहीं किया। हमारे बारे में रिवायती अंदाज में सोचकर हमारी तौहीन करते हो। हम वो नहीं जिसकी तौहीन की जाए, मगर अफसोस तुम मेरे हम नवा नहीं। मैंने कहा, शुआ, पहले मैं तुमसे वो सवालात करूँगा जो ज़रूरी हैं। वो कहने लगी, सारी ज़िंदगी सवालात ही करते रहोगे, कभी मेरे सवालों के जवाब भी बन जाओ। मैंने कहा, शुआ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब हूँ। इतना चाहता हूँ तुम्हें कि अब शायद मेरी चाहत अल्फाज की गिरफ्त में ना आ सके। मैं इतनी सख्ती से अपने वादे पर करबंद हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम अलका की हैसियत से मंदिर में कैसे आई? वहाँ कोई अलका नहीं थी, तुम वहाँ पहुँचे थे, मैं तुम्हारे सामने आई थी।
यही चाहा था मैंने कि कहीं भी किसी हैसियत से मेरा तासर कबूल करो। उन्होंने तो मुझसे मेरा जिस्म भी छीन लिया, मेरी शक्ल सूरत छीन ली। लेकिन अब मैं बागी हूँ। ठीक है, वो अपना काम करे, मैं अपना। तुम मेरा साथ नहीं दे पा रहे। सब कुछ खेल खेला था मैंने। वहाँ अलका कोई थी ही नहीं। सारे झूठ मैंने बोले थे। जुर्म समझते हो तो सजा दे लो। ये जुर्म मैंने किया। ऐसे ऐसे रूप में नजर आऊंगी, शर्मिंदा हो जाओगे। समझ रहे हो ना? ऐसी गलास्तों में दाखिल हो जाऊंगी कि तुम अपनी आंखें फोड़ लोगे। सब मजबूर कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। तो वो सब कुछ झूठा था। हाँ, मैं तुम्हारी कुर्बत के लिए अलका बनी थी। मेरे दिल में यही तासर था कि तुम्हें मुतासिर करूं। इस दौरान तुम मेरी कुर्बत हासिल करोगे और उन्हें शिकस्त होगी, जो उन्हें अपनी अना की शिकस्त मालूम होती। उसे ये बताने के लिए कि वो मेरे जिस्म जान के मालिक नहीं है। मैंने मना किया था उन्हें कि मैं तुम्हें चाहती होंगी। तुम्हारे सोचने का अंदाज गलत है श्वा। जिस पाकीज़गी का तुम जिक्र करती हो, कुर्बत में नहीं दूरी में है। मुझे देखो, क्या मैं इस दुनिया का इंसान रहा हूँ? झोंपड़ों और मकानों में रहने वाले कभी कभी बहुत कच्चे किरदार के मालिक साबित होते हैं। ये इल्ज़ाम हमेशा अमीरों पर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शाजिल पर इल्ज़ाम ना आए। मत करो मुझे नसीहतें। नफ़रत हो गई मुझे तुम्हारी नसीहतों से। तो मैं ये बता रही हूँ कि पहले तो मेरा झगड़ा नाजिम अरसलान से था। अब तुम भी इसमें शरीक हो। तुम भी उस झगड़े में, और मेरी जंग का आगाज़ तुमसे भी है। अपनी पाकीज़गी के झंडे गाड़ते रहो। मेरी और तुम्हारी मुलाकात शाजिल अब किसी ऐसी जगह होगी जहाँ तुम सोच ना सकोगे। फिर वो वापसी के लिए पलटी। आग का वो चौकोर दायरा बुझ चुका था, लेकिन श्वा की बनाई हुई लकीरें थी। वो दायरे में दाखिल हुई और रुपोश हो गई। मैं शिद्दत हैरत से खड़ा उस जगह को घूरता रहा जहाँ गुम हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेख्तियार आगे बढ़ा और लकीरों को पार करके चौकोर निशान में दाखिल हो गया। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, श्वा के लिए था। मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी, लेकिन उसका कोई निशान न मिला। मेरे सामने एक वसी और अरीज इलाका था। मैं वहां से चल पड़ा। न जाने कितनी दूर सफ़र करने के बाद मुझे एक पीपल का बड़ा दरख्त नजर आया, जिसके पत्ते बिखरे थे। उसके पीछे एक इमारत थी। ये गुंबद बताता था कि ये कोई इबादतगाह थी, जो बिल्कुल वीरान नजर कुर्बो जवार आ रहे थे। सुबह का उजाला फैल रहा था। मेरे कदम उस इमारत की तरफ बढ़ गए। जब मैंने कवाड़ों से अंदर कदम रखा तो मुझे एहसास हुआ कि ज़माना कदीम में ये मस्जिद रही होगी। लेकिन हैरत की बात थी कि वो साफ़ सुथरी थी। यूं लगता जैसे किसी ने उसकी सफाई की हो। मैं मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि न जाने आबादी यहाँ से कितनी दूर है और मुझे कितना सफ़र तय करना पड़ेगा। यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मस्जिद में ज़माना कदीम का कोई कुआं या पानी का कोई और इंतज़ाम होगा। लेकिन सोच ही रहा था कि कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक आदमी आता दिखाई दिया, जिसने अपना सर मोटी चादर से ढका था। उसके हाथ में बाल्टी और लोटा था। उसने ये दोनों चीज़ें मेरे सामने रखता हुआ कहा, मुंह हाथ धो ले, नाश्ता लेकर आता हूँ। फिर वो खामोशी से पलट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। असल में किसी टूटी मस्जिद में यूं आदमी का होना हैरत अंगेज बात थी। उसे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे मेरे आने का यकीन हो। कुछ लम्हों बाद वापस आया कि उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे से चाय की खुशबू आ रही थी। चाय दानी, चीनी की प्याली, दूध और आला दर्जे की पकी हुई रोटियां, मक्खन और गालिबन किसी किस्म का साग था। उसने मेरे सामने रखते हुए कहा, बेखतर इस्तेमाल कीजिए, सब हलाल है और एक मुसलमान की तरफ से है। मैं समझ गया। मैंने जल्दी से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ? वो कहने लगा, मुझे इजाज़त नहीं। बस यूँ समझ लीजिए आप किसी के मेहमान हैं और आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ये आपको पूरी करना होंगी। मुनासिब वक्त पर आपसे मुलाकात होगी। इस मुनासिब वक्त में भी देर न लगे। मैं सोच रहा था पता नहीं इस हैरत कदे में कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। रात को वही शख्स मेरे लिए खाना ले आया और मैं खाने से फारिग हुआ तो फैले हुए वीराने के बावजूद मुझे दो लोग नजर आए। उनमें से एक के हाथ में बड़ी लालटेन थी। वो बहुत दूर से आ रहे थे और मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनका रुख मस्जिद की तरफ है। कुछ देर के बाद वो मेरे करीब पहुंच गए। फिर उनमें से एक ने लालटेन ऊंची करके मुझे देखा, लेकिन लालटेन ऊंची करने से उन दोनों के चेहरे भी नुमायां हो गए और मैं शदीद जहनी झटके से दो चार हुआ। इंसान न जाने कैसे कैसे रिश्तों में बंध जाता है। ये वो दो अफराद थे जिनसे मेरा अनोखा रिश्ता था। इस रिश्ते को मैं कभी समझ नहीं पाया। इनमें एक अमीर शाह साहब थे और दूसरे कमाल अली साहब। अमीर शाह साहब की आवाज़ उभरी, कैसे हो शासिल मियाँ? मैं दौड़कर उनके कदमों से लिपट गया। अमीर शाह साहब ने कहा, अरे नहीं भाई, बुरी बात, सलाम करो, सीने से लगो, पैरों से लिपटना ठीक नहीं। मैं सोच रहा था पता नहीं इस हैरत कदे में कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। रात को वही शख्स मेरे लिए खाना ले आया और मैं खाने से फारिग हुआ तो फैले हुए वीराने के बावजूद मुझे दो लोग नजर आए। उनमें से एक के हाथ में बड़ी लालटेन थी। वो बहुत दूर से आ रहे थे और मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनका रुख मस्जिद की तरफ है। कुछ देर के बाद वो मेरे करीब पहुंच गए। फिर उनमें से एक ने लालटेन ऊंची करके मुझे देखा,
लेकिन लालटेन ऊंची करने से उन दोनों के चेहरे भी नुमायां हो गए और मैं शदीद जहनी झटके से दो चार हुआ। इंसान न जाने कैसे कैसे रिश्तों में बंध जाता है। ये वो दो अफराद थे जिनसे मेरा अनोखा रिश्ता था। इस रिश्ते को मैं कभी समझ नहीं पाया। इनमें एक अमीर शाह साहब थे और दूसरे कमाल अली साहब। अमीर शाह साहब की आवाज़ उभरी, कैसे हो शासिल मियाँ? मैं दौड़कर उनके कदमों से लिपट गया। अमीर शाह साहब ने कहा, अरे नहीं भाई, बुरी बात, सलाम करो, सीने से लगो, पैरों से लिपटना ठीक नहीं। चलो हम किसी मुनासिब जगह बैठते हैं। कमाल अली इसे ज़रा समझाओ। कमाल अली ने मेरा कंधा पकड़ मुझे उठाया, फिर दोनों मुझे सीने से लगाने लगे। फिर अमीर शाह साहब मेरा हाथ पकड़कर मस्जिद के एक गोशे में ले गए। अब मुझे पता चल चुका था कि मेरे खाने पीने का इंतजाम किसने किया और कैसे किया। वो बैठ गए और मैं उनसे कुछ फासले पर बैठ गया। कहने लगे, खुदा तुम्हें खुश रखे, अच्छे वालिदैन का खून हो। ये तज्जिया कर रहे हैं हम कि माँ बाप की शराफत औलाद में यकीनन होती है। तुम हमारे लिए तजुर्बा बन रहे हो। मसला असल ये है कि बहुत सी कुछ चीज़ें ज़ाहिर हैं और कुछ पोशीदा। जो वो करते हैं उन्हें करने दो, जो हमें करना है वो हमारी जिम्मेदारी है, क्या समझे? जो बातें बताने की होंगी तुम्हें बता देंगे। जब खामोश रहें वहाँ हमें मजबूर समझना। जिसका ताल्लुक तुमसे होगा ज़रूर बताया जाएगा। इंशाल्लाह महफूज रहोगे, एतमाद कदम रहना। मैंने कहा, मेरी गलतियाँ मुझे बताई जाएँ। ऐसा भी तब होगा जब ज़रूरत पेश आई। मैंने जैसा कहा कि कभी कभी बाज़ लोगों के कंधों पर वो जिम्मेदारियां आयद कर दी हैं जो उनका मनसब नहीं होती, लेकिन बात वही कि अगर कुछ कर लिया जाए तो आसमानों तक ले जाने के लिए कुछ असासे बन जाते हैं। चलो छोड़ो। इस जगह का नाम किला हैदर सिंह है। हैरत तो हुई होगी ना नाम सुनकर, लेकिन यहाँ रहने वाले मुस्लिम भी थे और गैर मुस्लिम भी। गैर मुस्लिम इसे किला राणा सिंह कहते हैं और मुसलमान किला हैदर बख्श। चुनाचे बाहर के लोगों ने इसे किला हैदर सिंह कहना शुरू कर दिया और इसी नाम से मशहूर है। इस तनाज़े का मतलब यह है कि यहाँ रहने वाले भी आपस में इख्तलाफ रखते थे जितना यहाँ का नाम, क्या समझे? मज़ीद ये कि इस सिलसिले में यहाँ ज़बरदस्त झगड़ा है, खून खराबा भी होता है, कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। आप तो समझ गए होगे कि जिस दरवाजे से तुम्हें दाखिल किया गया है वो क्यों खोला गया। यहाँ आए हो, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, हिम्मत और भरोसे थे। यहाँ जो बुराई पैदा हुई उसके पस मंज़र में भी कोई है, उससे तुम्हारा झगड़ा है। बाकी मासूम लोग तो आला बनते हैं, उनका अपना अमल दखल नहीं होता। वो लोग खुद तुमसे मुलाकात करेंगे और जो तुम्हारे काम आ सकते हैं इजाज़त दो। आप मुझे इतने अरसे के बाद मिले हैं अमीर शाह साहब, दिल तो चाहता है। वो मेरी बात काट कर बोले, बस बस, बहुत सी बातों को दिल चाहता है लेकिन दिल के चक्कर में मत पड़ो। ये जगह अच्छी है, फिलहाल इसे अपनी कयाम गाह बना लो। लोग आते जाते रहेंगे तुम्हारे पास, कुछ हमारे साथी हैं और कुछ उधर के लोग। अगर कोई मसला हुआ तो जैसा तुमसे कहा गया है तुम्हें बता दिया जाएगा और रहनुमाई भी होगी। अब इजाज़त दो। और कोई सवाल है? मेरे सारे वजूद में तिश्नगी थी, न जाने क्या क्या पूछना चाहता था। वो अपनी जगह से उठ गए और चले गए। मैं उन्हें मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आया। न जाने कितना वक्त गुजर गया और मैं वहीं खड़ा तारीख खला में नज़रें जमाए रहा। बुजुर्गों का मंजूर नज़र हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी। शुआ मेरी दीवानी है, न जाने क्या क्या करना चाहती है, क्या कह गई थी मुझसे, बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो चाहती थी वो तो कर नहीं सकता था। मैं देखूंगा। बहरहाल मैं वापस आ गया और उसके बाद न जाने कितनी देर सोचता रहा। कमालुद्दीन साहब और अमीर शाह साहब क्या कह गए, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन मस्जिद के दरवाजे में खड़ा था कि कुछ अफराद घोड़ों पर सवार नजर आए। फिर उन्होंने मुझे देखा और घोड़े मेरी तरफ आ गए। 7 आदमी थे और उनमें एक शख्स बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था। मूछें और पगड़ी समेत, माथे पर तिलक लगा था, चेहरे से जलाल था। मेरे करीब आया, शानदार घोड़े पर मुझे देखते बोला, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारी बस्ती का मेहमान हूँ। बस्ती तक तो नहीं पहुँच सका, मैंने सोचा यहीं रहूँ। वैसे सुना है कि बस्ती में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। तुम्हारे माथे का तिलक बताता है कि तुम गैर मुस्लिम हो और मेरे बारे में तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं मस्जिद में रहता हूँ तो मैं कौन हूँ। चले जाओ यहाँ से। अगर इस बस्ती के होते और मस्जिद में नजर आते तो ठाकुर विजय सिंह तुम्हें जिंदा न छोता। वैसे किला हैदर सिंह के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा, जो लोग घोड़ों की पुश्त पर बैठकर मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं उनसे दोस्ती नहीं हो सकती और सवालों के जवाब दोस्तों को ही दिए जाते हैं। हाँ, ज़बरदस्ती पूछना चाहते हो तो कर लो। ठाकुर विजय सिंह ने मुझे गौर से देखा, फिर अपने आदमियों से बोला, घोड़े पीछे ले जाओ और मेरा इंतज़ार करो। फिर वो घोड़े की पुश्त से नीचे उतरा, उसका घोड़ा भी उसके साथी ने संभाल लिया। कहने लगा, विजय सिंह नाम है मेरा। माथे के तिलक से तुमने अंदाज़ा लगाया कि मैं मुस्लिम नहीं। अब तो मेहमान रहे तुम, इंसान बनकर बात करो। कौन और कहाँ से आए हो? आने का कोई मकसद है या वैसे ही निकल आए? अगर ऐसे हो तो जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ की फ़िज़ा अच्छी नहीं। मैंने कहा, ठाकुर विजय साहब, शाजिल नाम है मेरा।
मजहब के बारे में इस नाम से पता चल गया होगा कि क्या हूँ। किस्सा क्या है यहाँ का? बस दो खानदानों ने किला हैदर सिंह के हालात खराब कर रखे हैं। एक मेरा खानदान है और दूसरा हैदर बख्श का, जिसके मौजूदा सरबराह कंवर फारूक अली हैं। अपने खानदान की मुंह बोलती तस्वीर कभी इंसान को इंसान नहीं समझते। मालो दौलत कितनी भी किसी के पास हो, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। अगर कंवर साहब इंसान बन जाएं तो ठाकुर विजय सिंह भी किसी बनिए की औलाद नहीं। कितनी बार मोहब्बत की पेशकश की, जवाब में बंदूक चलाई। ये है तुम्हारे दीन के पैरोकार। मैंने कहा, ठाकुर साहब मैं बहुत मामूली शख्सियत का हूँ, लेकिन क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं किला हैदर सिंह के हालात ठीक करने में आपकी मदद करूँ? अगर इस सतह के इंसान हो तो ज़रूर कोशिश करो, तुमसे मदद की जाएगी। किला हैदर सिंह में दाखिल होगे तो ठाकुर विजय सिंह की हवेली सबसे पहले नजर आएगी। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, लेकिन आज के बाद बस हम चलते हैं। इसके बाद ठाकुर ने ताली बजाई। उसके साथी जो दूर खड़े थे करीब पहुंच गए। ठाकुर विजय सिंह अपने घोड़े पर सवार हुआ और चले गए। मैं उसे देखता रहा। मेरी पेशानी पर शिकने थी और फिर जिम्मेदारी दो बड़ी शख्सियतों ने मेरे सुपुर्द की थी। शायद इनकी मदद से मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। विजय सिंह की शख्सियत तो मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन शराफत थी ये देखना ये था कि कंवर फारूक अली किस मिजाज का आदमी है। ठाकुर विजय सिंह ने जो कुछ कहा उनके बारे में कहा था, हो सकता है वो उसकी नफरत हो। दूसरे दिन मैंने इस बात पर अमल किया और बस्ती की जानिब चल पड़ा। बस्ती के रास्ते का अंदाज़ा मैंने लगा लिया था, जिस रास्ते से ठाकुर विजय सिंह अपने साथियों के साथ आया था। असल में बस्ती ज़्यादा फासले पर नहीं थी। एक बड़ा मैदान था, लेकिन एक जगह से ये मैदान अचानक ढलानों में उतर जाता। ढलानों के इख्तिताम पर किला हैदर सिंह वाक़या था। ये जगह इतनी ऊंची थी कि दूर से देखने वालों को किला हैदर सिंह बस्ती नज़र नहीं आती। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने ये खूबसूरत बस्ती देखी। अच्छी साफ सुथरी जगह थी, बेहतरीन सड़कें, अच्छे मकानात और आबादी थोड़ी। रास्ते बड़ी खूबसूरती से बाहर निकलते और कहीं सुरंगें थी। एक इंतहाई हसीन आबादी, और इसमें सबसे जो बड़ी हवेली नज़र आई वो मेरे ख्याल से ठाकुर विजय सिंह की थी। पीले पत्थरों से बनी थी। उसका स्टाइल कुछ हिंदू तर्ज का था, शायद कुछ इस तरह कि अगर कोई बस्ती में दाखिल होता तो उसे दूर से देख लिया जाए। और ठाकुर विजय सिंह ने भी शायद मुझे देख लिया। फिर उसके आदमियों ने इसे इत्तला दी। जब मैं ढलाने अबूर करके नीचे उतरा तो हवेली के दरवाजे से 4 घुड़सवार निकले। उनके साथ 5वां घोड़ा खाली था। उनका रुख मेरी तरफ था, हालांकि हवेली का फासला ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो मेरे करीब पहुंचे। उन्होंने घोड़े से उतर कर कहा, ठाकुर महाराज ने आपके लिए घोड़ा भेजा है, आइए वो आपका इंतजार कर रहे हैं। घोड़े पर चलकर उनसे मिलते हैं। मैंने दिल में सोचा, बड़ी अजीब बात है, ऐसे अच्छे लोग आपस में दुश्मनी रखते हैं, बड़ी अजीब बात है। घोड़े पर बैठकर हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और अंदर कदम रखने के बाद अंदाजा हो गया कि ठाकुर विजय सिंह माली तौर पर मामूली हैसियत का मालिक नहीं था। हवेली शानदार थी। हवेली की 16 सीढ़ियों के बाद बने हुए संगी चबूतरे पर ठाकुर विजय सिंह मेरे इंतजार में खड़ा था। उसने आगे बढ़कर मेरे पांव छुए और बोला, मेरे बाप दादा ने मुझे बताया था कि मेहमान से बड़ा उतार कोई नहीं होता, और ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान किस बेस में आए। अगर कोई अजनबी मेहमान बने तो उसे देवता का दर्जा दो। आप मुसलमान हैं शाजिल साहब, लेकिन ठाकुर अपने मेहमानों की इज्जत करना जानता है। इस चबूतरे के दाहिनी सिमत बहुत खूबसूरत इमारत थी। सामने भी हसीन इमारत थी जो यकीनन हवेली का जनान खाना थी, और बाएं तरफ भी घर बने थे जो हवेली के मुलाजमों के लिए थे। बहुत हसीन तरतीब थी। ठाकुर विजय सिंह मुझे मेहमान खाने में ले गया। उसने मेहमान खाने के एक वसी कमरे में मेरे ठहरने का बंदोबस्त किया और बोला, शाजिल बताया आपने नाम अपना? महाराज देखिए, बात असल में यह है कि हमने आपको टूटी मस्जिद में पाया। मंदिर हो या मस्जिद, सारे घरों में भगवान ही होता है। भगवान के मेहमान इंसान के लिए इज्जत का बायस होते हैं। आप आराम से रहो जब तक आपका दिल चाहे। अगर दिल में ये ख्याल आए कि हिंदू के घर में हो तब जो मन चाहे करना। अगर कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना, और जब किला हैदर सिंह से वापस जाओ तो एक बार कंवर फारूक अली से मिलकर बता देना कि एक हिंदू के घर में मुसलमान की इतनी इज्जत हो सकती है जितनी मुसलमान के घर में मुसलमान की। हमसे काम हो तो ज़रूर बताना, हम अपना एक मुलाजिम आपके पास भेज देते हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर उसके बाद ठाकुर विजय सिंह ने मेरे क़याम का बंदोबस्त किया। मैं सोच रहा था कि यहाँ रुकने में कोई हर्ज नहीं। बात वही थी कि कमाल अली और अमीर शाह साहब ने बराह रास्त मुझे मुतवज्जो किया और मुझे पूरा एतमाद दिया कि वो हर कदम पर मेरी रहनुमाई करेंगे। फिर मुलाजिम की हैसियत से जो शख्स मेरे पास आया था वो अच्छी शुक्ल सूरत का मालिक था। दोनों हाथ जोड़कर अपने मखसूस अंदाज में सलाम करके बोला, हमारा नाम गंगाधर है महाराज। आपके सेवक की हैसियत से ठाकुर साहब ने हमें आपके पास भेजा है। बाकी बातें भी की हैं उन्होंने हमसे। साहब लोगों का कहना है कि हम बहुत बोलते हैं, पर एक बात आपको बताए देते हैं, इंसान अगर बोलेगा नहीं तो जिएगा कैसे? जीने के लिए बोलना तो पड़ता है।
अब हम क्या कहें आपसे, आप ये समझ लो साहब कि जो बात हमारे दिल में आई वो ये कि आप मुसलमान हो, मुसलमान होकर ठाकुर के मेहमान, जबकि बस्ती के बाकी लोगों के दिल में ये बात बैठ गई है कि ठाकुर साहब मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो वो इंसान होता है, बाकी सब तो बाद में। मैंने कहा बिल्कुल गंगा जी साहब, ज्यादा तो नहीं बोलता मैं। वो बोला बिल्कुल नहीं, अरे भाई अभी तुमने बोला ही कहाँ है। खैर बोला तो है हमने, हम तो ये कह रहे थे कि आप खुद बताओ कि सारे के सारे साथ रहते हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये तो बात की बात है। अरे हम तो मुसलमानों के साथ पलकर बड़े हैं, इतने दोस्त हैं हमारे कि हम बता नहीं सकते। इस बस्ती में पैदा हुए, इसी में जीते हैं और आज दुश्मन हैं एक दूसरे के। अरे भाई अपना खाओ अपना पहनो, भगवान ने जो कुछ दिया वो तुम्हारा, फिर कैसा हिंदू मुस्लिम, अपने अपने किए का फल पाओगे। मैं ज्यादा तो नहीं बोलता साहब। अरे भाई नहीं गंगाधर, अभी तुम बोले ही कहाँ हो, मैंने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। अब इतना बोल लिए हैं, काफी है, बाद में बोलेंगे, कोई जरूरत हो तो बताओ। मैंने कहा नहीं ठीक है। गंगाधर वाकई जबरदस्त चीज था, खाने पीने की चीजें ले आया, फल थे, दूध था। कहने लगा देखो साहब, मिट्टी के ये बर्तन कुम्हार ने बनाए हैं। ठाकुर विजय सिंह की हवेली में आपको सोने के बर्तनों में भोजन दिया जा सकता है, मगर ठाकुर साहब ने खास तौर से कहा कि कुम्हार के पास जाओ, मिट्टी के बर्तन लाओ, गाय का दूध निकलवाओ और मिट्टी के बर्तनों में डालकर मेहमान को पेश करो। फलों के लिए भी साहब जी मिट्टी के बर्तन लाए गए, और जो फल है ना वो दरख्तों से तोड़े गए। गाय ना हिंदू ना मुसलमान, आप चाहे तो गाय से पूछ लो, पता है क्या कहेगी वो। मैंने मुस्कुरा कर कहा मुझे नहीं मालूम। अरे वो कहेगी उसका अलग ही धर्म है साहब, और उसके धर्म को आप जानते हैं। मैंने कहा नहीं। अरे भाई वो खुद ही हंस पड़ा, बड़ा दिलचस्प आदमी था। मैंने फल खाए, दूध पिया, गंगाधर मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो गंगाधर, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अरे साहब क्या दिलचस्प आदमी, आप यूँ समझ लो तकदीर ने मार डाला। ये जो गंगाधर आपको हंसता नजर आता है, ये हंसी नहीं आंसू हैं, रोने की आवाज़ें हैं जो दिल से निकलती हैं। बड़े दुखी हैं साहब हम अंदर से। मैं आपको बता दूं, मगर फिर आप कहेंगे कि गंगाधर बहुत बोलता है। मैंने कहा गंगाधर मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतने दुखी क्यों हो। किला हैदर सिंह की हालत बुरी है साहब, अपने घर के लुट जाने पर। मैंने कहा घर के लुट जाने पर? तो और क्या, सारा किला हैदर सिंह हमारा घर है साहब, सारे हिंदू मुसलमान आपस में दोस्त थे। बिगाड़ दिया उसने, जो देव सिंह नहीं खाली देव है, राक्षस, अपने आप को महान कहता है। पर हम नहीं डरते, हम क्या कहेंगे साहब, हमारा तो सब कुछ छीन लिया, हमारी धर्म पत्नी छीन ली, हम क्या डरेंगे उससे। वो तो बस हमारे पास ज्ञान ध्यान नहीं, वरना सारा खेल हम खुद खत्म कर देते। आपको मालूम कि किला हैदर सिंह की ये हालत पहले नहीं थी। कंवर साहब भी बुरे आदमी नहीं, ये हम बता रहे हैं, पर वो देव सिंह है ना, उसने किला हैदर सिंह की तकदीर बिगाड़ दी। मैंने कहा मुझे देव सिंह के बारे में बताओ, ये तुमने बड़ी दिलचस्प बात की। अरे बताने बैठेंगे तो आप कहोगे बहुत ज्यादा बोलता है। मैंने कहा मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ज्यादा बोलते हो। वो कहने लगा भगवान आपका भला करे, जरा कामों से निपट आए फिर आपको बताएंगे। उसके जाने के बाद मैंने दिलचस्पी से उसके बारे में सोचा, वाकई ये तो बड़ा काम का आदमी है। रफ्ता रफ्ता हालात मुझ पर मुनकशिफ होते जा रहे थे, गोया अमीर शाह साहब ने मेरी रहनुमाई की थी। मुझे गंगाधर की आमद का इंतज़ार था। फिर वो आया और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहानी का आगाज़ किया। महाराज ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं, हमारी आबादी में कोई झगड़ा कोई मुसीबत नहीं थी। फिर देव सिंह यहाँ आ गया। उसने आबादी से कुछ दूर अपना स्थान बनाया। वो खुद को महादेव कहता है, और सबसे बड़ी बात कि महाराज उसने न जाने किस तरह यहाँ अपने बहुत सारे साथी बना लिए जो उसके इशारे पर दंगा करते। उसने दिलों के अंदर नफरत की बुनियाद डाली। ये तो उस बस्ती का मामला है, पर महाराज खुद हमारे साथ जो हुई वो बहुत बुरी। महाराज हमारी धर्म पत्नी सरोजनी बड़ी पतिव्रता औरत थी और कभी हमसे अलग नहीं सोचती थी, पर न जाने उसे क्या हो गया। समझ लीजिए कि उस पापी महादेव ने हमारे घर पर अपना मनहूस साया डाल दिया। सरोजनी एक सीधी सादी औरत थी, बिल्कुल घरेलू। उसने मेरी आंखों के इशारों के बगैर कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया वो बदलती गई। वो चोरी चोरी कोई जाप कर रही थी, होठों में बुड़बुड़ाती, और फिर एक दिन मैंने उससे बात की तो वो बुरी तरह बिगड़ गई। महाराज उसने तो काम ही दूसरा कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पागल हो गई वो, उसने मेरे घर की चीज़ें तोड़ दी। मैं गुस्से के मारने के बजाय उसके बारे में सोचने लगा। और फिर एक दिन महाराज जब उसका कमरा अंदर से बंद था लेकिन अंदर से एक मर्द की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं गुस्से से दीवाना हो गया। मैंने कुल्हाड़ी हाथ में ली, दरवाज़ा तोड़ा, मगर वो अकेली थी। महाराज आप ये समझ लें कि कमरे का एक एक सुराख देख डाला, मगर कोई नहीं था। मैं खामोश हो गया। अब भला क्या कह सकता था।
सरोजनी के रंग ढंग बदलते जा रहे थे। वो 16 सिंगार करने लगी। मुझे उसके चाल चलन खराब लगते, पर महाराज एक बार भी मैं किसी उसे बुरे हाल में ना पकड़ पाया। अब मैं क्या करता, आप खुद बताइए। मुझे तो लगता जैसे वो पागल है। उस वक्त तक महाराज मेरी समझ में उसकी कोई बात नहीं आ रही थी। फिर एक शाम वो अपने कमरे में बंद हो गई। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने दरवाज़ा मेरे कहने पर भी नहीं खोला। असल में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि बात बिगड़ गई, कुछ करना चाहिए। मैं इंतज़ार करता रहा। जब सारे लोग सो गए और चांद निकल आया तो मैं खामोशी से निकला, और महाराज बड़ा सही वक्त था। मैंने देखा कि सरोजनी बनी संवरी बाहर निकल रही थी। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। पानी हद से गुजर गया। मेरी गुस्से की इंतहा न रही। मैं उसके पीछे चल पड़ा, और जब महाराज वो देव सिंह के मंडल के पास पहुंची तो मैं हैरान रह गया। वो छन छन करती आगे बढ़ी। मैं देखता रह गया। वो अंदर दाखिल हो गई और मेरे मन में आग सुलग उठी। तो ये मामला है। हालांकि देव सिंह की बातें सारे किला हैदर सिंह में फैली थी, और लोग न जाने उसके बारे में क्या कहते थे। महाराज, मैं आगे बढ़ा तो दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने लाख टकरे मारी मगर दरवाज़ा न खुला। फिर मुझे कुछ फासले पर रोशनी नजर आई। मैं उस तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा देखूं तो सही इस समय यहाँ पर कौन लोग हैं और क्या करते हैं। अगर मेरे जानने वाले हैं तो उन्हें बताऊंगा कि देखो यहाँ क्या हो रहा है इस बस्ती में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत खूबसूरत तख्त पर देव सिंह बैठा था, और सरोजनी उसके सामने खूबसूरत लिबास में थी। और भी बहुत से लोग थे। शायद आप मेरी बात को कहानी समझो, लेकिन मैं एक लफ्ज़ सच कह रहा हूँ। गंगाधर का सांस बुरी तरह फूल रहा था। उसे महसूस हो रहा कि वो शायद जज्बाती हो रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वो देखा मैंने महाराज जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकता। गंगाधर अपनी पेशानी से पसीना पोंछने लगा। लेकिन क्या गंगाधर? महाराज, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो आराम से घर पर सो रही थी। वो घर में थी। मैं हैरत से बोला, ओ फिर हर रात यही होने लगता। रात गए वो बाहर न निकलती, फिर न जाने कब वापस आती। मैंने उसका कभी दोबारा पीछा नहीं किया। एक बात तो बताओ गंगाधर। जी महाराज, पूछिए। तुम कह रहे थे कि जिस रात तुमने उसका पीछा किया और वहां उसे देखा, वापस आए तो उस घर में उसे देखा जैसे वो कहीं ना गई हो। जी महाराज। उसके बाद जब तुमने उसे दोबारा जाते हुए देखा तो क्या उसके कमरे में उसे तलाश किया? क्या वो मौजूद थी? नहीं। तुम्हारा मतलब है वो गई थी? जी महाराज, वो गई थी और जाती रहती है। देव सिंह शैतान है। लोग उसके बारे में इतना नहीं कहते जितना हम कहते हैं, मगर क्या करें, संसार लुट गया, बर्बाद हो गए हम। बस अब तो जीवन गुजार रहे हैं। मन तो चाहता है कि अरे गंगाधर, हिम्मत ना हारो, तुम सच्चे हो। झूठ का मुंह काला होगा। गंगाधर ये मायूसी से बोला, न जाने कब होगा महाराज। होगा, जल्द होगा, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर उससे पूछा, किला हैदर सिंह के दूसरे लोग देव सिंह के बारे में क्या कहते हैं? बस महाराज, बता चुका हूँ, ये सब उसके बहकाए हुए हैं, वरना पहले सब मिलजुल कर रहते थे। गंगाधर की सुनाई उस कहानी से मुझे एहसास ज़रूर हो गया कि अमीर शाह साहब और कमालुद्दीन ने मेरे लिए दरवाज़ा क्यों खोला है। बात ज़रूर कुछ थी। इन नफरतों के पीछे एक शैतान है, और जिस तरह गजराज का खात्मा हुआ, इसी तरह शायद अब मेरा सामना देव सिंह से हो। शायद ऐसा ही हो। बहरहाल अब खामोशी से आगे के लिए काम शुरू करना था। ये भी देखना था कि काम कैसे शुरू किया जाए। दो नाम सामने थे, ठाकुर विजय सिंह और कंवर फारूक अली। विजय सिंह तो मेरा मेज़बान था, अब ज़रा फारूक अली को भी देखना है। ये भी देखना था कि दोनों में किसका पलड़ा भारी है। अलबत्ता ये बात मेरे इल्म में आ गई कि असल मामला ना ठाकुर विजय सिंह का है ना कंवर का, बल्कि इन नफरतों को दिलों में सजाने वाली हस्ती देव सिंह की है। मैंने फैसला किया कि थोड़ा सा वक्त ठाकुर के साथ गुजारूं, उसके बाद कंवर को देखूं और फिर देव सिंह से मिलूं। इस फैसले से मैं मुतमईन हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम मामलात से मेरा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ये जिम्मेदारियां जिन शख्सियतों की जानिब से मेरे लिए सौंपी गई थी, उन्हें पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी था। यहाँ विजय सिंह ने मेरे लिए बहुत इंतजाम कर दिए थे। विजय सिंह मुझ पर अपने अच्छे इखलाक की धाक बिठाना चाहता था। उसे मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ। ये एक अच्छी कोशिश थी। अगर वो बुरा इंसान होता तो भला उसे क्या पड़ी थी कि मुझे अहमियत देता। जो मुलाजमा मेरे लिए फल वगैरह लाती, उसके चेहरे की कैफियत अजीब थी। अपने तमाम इखलाक और शराफत के बावजूद मेरी निगाहें उसका जायज़ा लिए बगैर न रहती। आंखों में हया और चेहरे पर ऐसी नरमी के इंसान का दिल खींच ले। बर्तन में फल वगैरह मेरे सामने रखकर उसने कहा, हम दूध निकाल दें बर्तन में? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं ले लूँगा। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? उसने कहा, हमीदा। मैंने चौंक कर कहा, क्या नाम बताया तुमने? मैंने दोबारा पूछा तो वो बोली, हमीदा। मैंने कहा, मुसलमान हो? बोली, हाँ। हमीदा, माफ़ करना, मेरा मकसद तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ रोकना नहीं। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर तुम मुसलमान हो तो विजय सिंह के यहाँ मुलाजमत क्यों करती हो?
वो कहने लगी, इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा है। मैंने कहा, मुझे बात समझ नहीं आई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिससे मुझे हौसला हुआ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नौकरी के लिए यहाँ रखवाया है। क्या विजय सिंह ये जानता है कि तुम मुसलमान हो? वो बोली, नहीं। तो मैं चौंक पड़ा। मैंने हैरान निगाहों से देखा, क्या तुमने यहाँ हिंदू बनकर नौकरी हासिल की? वो कहने लगी, हाँ। मगर क्यों? इसलिए कि विजय सिंह जो कुछ कर रहा है उसके बारे में मालूमात हासिल करें और बाबा को उसकी खबर दें। लड़की ने जवाब दिया तो मैं उछल खड़ा हुआ। वो जो कुछ कह रही थी वो बड़ी संगीन नौयत का था। मैंने सवाल किया, गोया तुम विजय सिंह के घर की खबरें अपने बाप को देती हो? वो कहने लगी, हाँ। और बाप कहाँ देखता है? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। तो क्या तुम्हारे बाबा ने ये नहीं कहा कि तुमसे कि ये बात किसी को नहीं बतानी? कहा था। तो फिर तुमने मुझे क्यों बताई? मैंने कहा, और उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज़ें उभरी तो वो बाहर निकल गई। मैं शिद्दत हैरत से गूंग दरवाजे को देखता रहा। लड़की ने तो मेरे दिमाग की चूलें तक खिला दी थी। उसका बाप यकीनी तौर पर कंवर फारूक अली का आदमी होगा। ऐसी मासूम लड़की ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी, जो सारी बातें बता गई थी। एक अजनबी शख्स को बड़े ताज्जुब की बात थी। मैं तो विजय सिंह का मेहमान था। ये आखिर किस्सा क्या है? मेरा दिमाग चकराता रहा। ये तजस्सुस सीने में दबाकर ही रह जाना पड़ा। काफ़ी वक्त गुजरा और उसके बाद गंगाधर मेरे पास आया। गंगाधर अच्छी शख्सियत का मालिक था, खुद भी देव सिंह का शिकार हो चुका था, इसलिए उसके दिल में नफरत थी। हैरानी की बात है गंगाधर, ठाकुर विजय सिंह तो बहुत अच्छा इंसान है। कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि ठाकुर विजय सिंह और कंवर फारूक अली के दरमियान दोस्ती करवा दी जाए। गंगाधर ने कहा, हो सकता है। मैंने कहा, वो कैसे? देव सिंह को मरवा दिया जाए। क्या ये आसान काम है? बिल्कुल नहीं। गंगाधर बोला और मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। क्या ठाकुर विजय सिंह के यहाँ मुसलमान भी नौकर हैं? वो कहने लगा, थे, लेकिन कंवर फारूक अली ने क्या किया कि इन सारे नौकरों को हटा लिया और अपने यहाँ नौकरी देगी। तो यहाँ कोई भी मुसलमान नहीं? नहीं जी। अब क्या इम्कान है इस बात का? मुझे फ़ौरन ख्याल आया। मैं ये सवाल बेमकसद कर रहा था क्योंकि हमीदा ने तो ये बताया था कि विजय सिंह नहीं जानता कि वो मुसलमान है। फिर वो मुझे क्यों ये राज बता गई? ये सवाल मुझे उल्टा परेशान कर रहा था। हमीदा दोबारा नज़र नहीं आई। वैसे भी यहाँ किसी को तलाश करना मुमकिन नहीं था। विजय सिंह से मुलाकात हुई तो उसने कहा, कहें शाजिल महाराज, कोई तकलीफ़ तो नहीं यहाँ? मैंने कहा, नहीं ठाकुर साहब, एक तकलीफ़ है, वो भी दिल में, और ये कि इतने अच्छे लोग आपस में दुश्मनियाँ क्यों रखते हैं। वो कहने लगा, पहले भी तुम्हें बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि मैं दुश्मन नहीं। कंवर फारूक अली ने खुद ही ये दुश्मनी की बुनियाद डाली है और उसे मजबूत करता है। ठाकुर साहब, एक इजाज़त चाहता हूँ आपसे। वो कहने लगे, हाँ बोलो। आपका मेहमान हूँ, क्या कंवर फारूक अली से मुलाकात कर सकता हूँ? अरे भाई, मेहमान हो, मेरे ग़ुलाम तो नहीं। और फिर इंसान ही इंसान से मिलता है, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, शुक्रिया। सारे बातें अपनी जगह, लेकिन वो हमीदा लड़की मेरे जहन पर बुरी तरह छा गई थी। खासी उलझन थी। मैं तैयारियां करने लगा। विजय सिंह ने इजाज़त दे दी तो गंगाधर भला क्यों ना साथ जाता। मैं तैयारियां करने के बाद चल पड़ा। गंगाधर ने मेरे साथ सफ़र करते हुए कहा, वैसे एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? मैंने कहा, नहीं। विजय सिंह महाराज ज़्यादा अच्छी तबीयत के मालिक हैं। कंवर साहब से मिलकर आपको ज़रा कोफत होगी। मैंने कहा, क्यों? बस जी, वैसे मेरा ख्याल है कि कंवर साहब को आपके किला हैदर सिंह में आमद के बारे में इल्म होगा। यह मुमकिन है ना हो, लेकिन मुमकिन तो यही है कि उन्हें मालूम हो गया होगा। और ये बात भी उन्हें मालूम है कि आप मुसलमान हैं, और अगर एक मुसलमान विजय सिंह के यहाँ रुकता है तो कंवर सिंह को इस बात का दुख होगा, इसलिए ख्याल रखें। मैंने कहा, ठीक है, मैं अब रास्ते पर आ गया हूँ जो विजय सिंह ने बताया था। सड़क पर इक्का दुक्का जो लोग चल रहे थे। कंवर साहब की हवेली भी बड़ी शानदार थी। दरवाजे पर पहरेदार थे, लेकिन दरवाज़ा खुला था। मैं सामने पहुंचा तो एक ने कहा, क्या बात है? कंवर साहब से मिलना है। क्यों? ये मुलाकात ज़ाती नोयत की है। क्या नाम है आपका? मैंने कहा, शाजिल। दूसरे पहरेदार ने कहा, आपको तलाशी देना पड़ेगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, ले लो, मेरे पास कोई हथियार नहीं। तलाशी के बाद वो पहरेदार मुझे साथ लेकर अंदर चल पड़ा। अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ तो खूबसूरत सहन था। संगे मरमर की टाइलें लगी थीं। बहुत से खूबसूरत फूलों के गमले सजाए गए थे। कंवर साहब वही मौजूद थे। लखनऊ की तर्ज का लिबास पहना था, सफ़ेद और सुर्ख चेहरा। आसपास कुर्सियां पड़ी थी जिन पर लोग बैठे थे। अच्छी खासी रौनक थी, लोग आ जा रहे थे। मैंने कंवर साहब को पहचान लिया। शानो शौकत का अपना ही अंदाज होता है। कंवर साहब ने मुझे देखा तो मैंने सलाम किया। कहने लगे, तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज हैं? अगर आप मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप विजय सिंह के मेहमान हैं। मैंने कहा, जी। यहाँ दाखिल हुआ तो विजय सिंह से ही रब्ता हुआ और उन्होंने अपने यहाँ रुकने की दावत दी।
वो कहने लगा कि आप उनके घर खाते पीते भी हो गए, इसका मतलब है वो ज़रा मॉडर्न किस्म के आदमी हैं। खैर ये आपका ज़ाती मामला है, कहिए हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या खिदमत करें। मैंने कहा बात असल में ये है जनाब कि मैं किदरा हैदर सिंह के हालात देखकर बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ। आप यूँ समझ लें मेरा ताल्लुक कुछ लिखले निखारने से है। आवारा गर्द हूँ, घूमता रहता हूँ, इंसानों के दरमियान इंसानियत के रिश्ते मजबूत देखना चाहता हूँ। यहाँ के हालात देखकर दुख हुआ। विजय सिंह साहब से भी मालूमात हुई, आपके पास भी इसी काम के लिए आया हूँ। अच्छा, इसके बाद एक किताब लिखोगे, इसमें इंसानों के लिए नसीहतें होंगी। देखो अजीज़म, तुम सिर्फ एक लिखारी हो, हालात को सरसरी निगाह से देखे हो, लेकिन अपनी कहानी में शामिल कर देते हो। हकीकत कुछ और होती है। हकीकत यही है कि यही रंग दिल में तड़प पैदा करता है, मैंने कहा, और यही एहसास होता है। लेकिन तफरीक शैतानी अमल है। हर दीन धर्म मोहब्बत का दर्स देता है। बस बस फजूल बातों से परहेज करो, मुझे बताओ मैं क्या खिदमत करूं। मैंने कहा मुझसे तावन कीजिए, जो झगड़े यहाँ फैले हैं उन्हें ख़त्म करने में मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। वो कहने लगे मियाँ हो किस खेत की मूली, क्या समझ रहे हो अपने आप को, ज़रा देखो तो सही, ना घोड़ा दौड़ रहे ना मैदान, हवा खिसक रही है विजय सिंह की। अब देखना हालात क्या होंगे। बल्कि हम तो एक बात कहें तुमसे, यहाँ फंस गए हो तो हमें बताओ, बाल बच्चे साथ हैं क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अगर फिर भी हैं तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देते हैं। अब तो देखना ज़रा तमाशा। खून का खेल तमाशा नहीं होता। कमर साहब, आप इस मजबूत हवेली में अपने आदमियों के दरमियान महफूज हैं, लेकिन वो जो आपकी हवेली से बाहर रातों को जाकर फाका करते हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो हम क्या करें भाई, सबको तो नहीं खिला सकता। तुम खुद सोचो, क्या मैदान छोड़कर भाग जाएं? मैंने कहा नहीं, बल्कि मैदान को मोहब्बत के दरख्तों से सजा दें, विजय सिंह को मार दें। उन्हीं की ज़ात का तो है वो, हमने पैदा नहीं किया उसे। वो नफरत का खेल खेल रहा है, लोगों को खिलाता है। अगर वो देव सिंह के बजाय बदरुद्दीन खान होता तो हम आपको तमाशा दिखाते, मगर विजय सिंह साहब तो ये समझ रहे हैं कि देव सिंह के ज़रिए वो भूत प्रेतों की पूरी फौज बुला लेंगे। हमेशा सरबुलंदी से रहे हैं हम लोग। कमर साहब, आप जानते हैं कि ये किसी का झगड़ा नहीं, किसी का ज़ाती नौयत का नहीं, बल्कि किसी का पैदा किया हुआ है। अगर झगड़े की जड़ ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा। कमर साहब कहने लगे मियाँ साहब, तुम लिखते लिखाते हो, ठीक है, हमें इतराज़ नहीं, मगर हकीकत इतनी आसान नहीं होती कि उसे अपने लफ्ज़ों में लिख दो। चलो ऐसा करो, तुम खुद कोशिश कर डालो, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैंने कहा मैं यही कहने आपसे आया था। कंवर साहब, मैं यहाँ आया हूँ और मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों के दरमियान ये लड़ाई ख़त्म हो। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या मदद चाहते हो भाई? कंवर साहब ने कहा, आपके दायरा इख्तियार में जितने लोग हैं उन्हें हंगामों से रोकें। मैं कोशिश करता हूँ यही जिम्मेदारी विजय सिंह पूरी करेगा और उसके बाद हम देव सिंह को देखते हैं। कंवर अली ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, यानी तुम? अरे महाराज, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैंने कहा कर लो। वैसे एक बात कहीं तुमसे? मैंने कहा जी फरमाइए। तुम मुसलमान हो मगर उसके घर? मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको पेश करूं? अरे छोड़ो, क्या जवाब दोगे, वही ज़ुबान इस्तेमाल करोगे। नहीं, आप हकीकत तस्लीम करें। मैंने कहा मैं वहाँ इसलिए ठहरा हूँ कि आपके लिए काम करूँ, ये देखूँ कि विजय सिंह अंदर से क्या है, वो आपसे कितना मुतासिर है। फारूक अली ने हैरत से देखा, क्या मतलब? अरे बात की वजाहत रहे तो कोई हर्ज नहीं, आप ज़्यादा वजाहत ना कराइए। कंवर साहब अचानक उठे और मुझे कहने लगे मेरे साथ आओ। बाकी लोगों को उन्हें वहीं बैठने का इशारा किया, मुझे अलग थलग ले गए और बोले, देखो अब तक जो बातचीत हुई वो अलग नोयत की है। मुझे खुद अंदाज़ा है कि लोग हंगामों से परेशान हैं, वो झगड़े नहीं चाहते, रोज़ी कमाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? मैंने कहा बस मैं ये चाहता हूँ कि आर्जी तौर पर आप अपने हलके में लोगों को रोकें। अगर विजय सिंह की खलूस से ये सब कुछ करता है तो ठीक है, फिर हम देव सिंह को देखेंगे। देव सिंह के एक शैतान है, उसमें कोई शक नहीं। जब तक वो किला हैदर सिंह में नहीं आया था यहाँ झगड़े नहीं थे। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको खुद अंदाज़ा है इस बात का। तो अब क्या करें? बस सिर्फ इतना करें कि कोई झगड़ा ना करें। कितने दिन की मोहलत चाहते हो? कंवर साहब ने पूछा। 1 हफ्ते की, फिर सोच लो। मैंने कहा जी जी फरमाइए। ऐसा ना हो कि मोहलत से फ़ायदा उठाकर विजय सिंह कुछ कर डाले। हमने सरहदी नाकाबंदी की है, बाहर से अगर कोई अंदर आया असला लेकर तो उसे बाहर से भून दिया जाएगा, अंदर नहीं आने देंगे उन्हें। बहुत मुनासिब, जैसा आप तसव्वुर करें। ठीक है, फिर हमें मंजूर है। कंवर फारूक अली ने कहा। मैंने इजाज़त मांगी तो कहने लगे, खाना वगैरह खा कर जाओ, भाजी पूरी खा रहे हो। खैर तुमने जो कहा उसने हमारा दिमाग ठंडा कर दिया।
वरना हम तुम्हें उसी का साथी समझते। यकीन करो, कोई गड़बड़ होती तो तुम्हें विजय सिंह का साथी समझकर ही नुकसान पहुंचाया जा सकता था। मैंने कहा, कंवर साहब, पहले तो दिल से ये ख्याल निकालिए, आपका काम सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना ही है। बेहतरी के बारे में सोचिए। आप जानते हैं कि ये काम विजय सिंह का नहीं बल्कि कोई और ये सब कुछ कर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा करो, खून बह जाने दो। कुर्बानी दिए बगैर कुछ मसला हल नहीं होता। काफ़ी देर में उनके पास बैठा रहा। बस यही नियमत था कि उन्होंने मुझे टाइम दे दिया था। एक लम्हे के लिए ज़रा तेवर नरम हुए, लेकिन फिर वही कैफियत। मैंने सोचा कि दोबारा कोशिश करूँगा। वक्त गुजरता रहा और मैं वापस आ गया। अब मेरे जहन में विजय सिंह था। विजय सिंह के बारे में रफ्ता रफ्ता ये अंदाज़ा हुआ कि वो अच्छा इंसान था। इन सारे वाक़यात से वो नहीं चाहता था कि खून खराबा हो, वो दुखी था। लेकिन कंवर साहब के तेवर ज़रा सख्त थे। फिर मुझे हमीदा का ख्याल आया, वो अजीब लड़की थी। दूसरे दिन गंगाधर से उसके बारे में पूछा, गंगाधर ये बताओ क्या हाल है तुम्हारी धर्मपत्नी का? जवाब में वो कहने लगा, एक नफरत अंगेज़ मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, चूल्हे में झोंक दिया महाराज हमने उसे। महाराज वो कहते हैं ना, ताकतवर दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी जान खो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर डालेंगे। कभी ऐसा उस ससुरी को मारेंगे, नतीजे में खुद भी मारे जाएंगे। पर देख रहे हैं, जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो कुछ कर डालेंगे। देखो गंगाधर, अब तुम ये समझ चुके हो, तुम्हारी पत्नी अपने होश में नहीं बल्कि शैतान के बस में है। अब वो शैतान जब उसका पीछा छोड़ेगा तब उसे एहसास होगा। जी बस भगवान ही सब कुछ जानता है, हम क्या जाने। मैंने कहा, बताओ गंगाधर, यहाँ एक लड़की काम करती है, हमीदा नाम है उसका, जानते हो? कहाँ मुलाजमत करती है? यहीं विजय सिंह की हवेली में। क्या नाम बताया आपने महाराज? हमीदा। क्या ये मुसलमानों का नाम नहीं? हाँ, वो लड़की मुसलमान है। मुसलमान और विजय सिंह के घर में? अरे कौन कहता है महाराज आपसे? पता नहीं कौन कह रहा था, मुझे याद नहीं। मैं तुम्हें उस लड़की का हुलिया बताता हूँ। हो सकता है उसका नाम हमीदा ना हो, कुछ और हो। खैर, कोई मुसलमान लड़की तो यहाँ हो नहीं सकती, गंगाधर ने कहा। नहीं महाराज, ना इस शक्लो सूरत की लड़की कोई यहाँ नौकरी करती है और ना हमने देखा था। मैं सोच में डूब गया। ये तो खैर मेरे इल्म में था कि हमीदा यहाँ हमीदा की हैसियत से ना होगी, लेकिन हुलिये का भी मामला था और इस सिलसिले में गंगाधर ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मैंने हमीदा का काफ़ी इंतज़ार किया, वो दोबारा मिले। न जाने क्यों उससे लगाव पैदा हो गया। दूसरे दिन मैंने गंगाधर से कहा, गंगाधर, हालात के बारे में तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया। कंवर फारूक अली भी कोई ताउन नहीं कर रहा, खून खराबा हो रहा है। एक काम कर सकते हो। वो कहने लगा, क्या? मैं ज़रा देव सिंह को देखना चाहता हूँ, क्या तुम हिम्मत करोगे? वो कहने लगा, सारी बातें आप जानने के बाद भी हमसे पूछते हो। रात को चलेंगे उस जगह जहाँ देव सिंह अपने देवदासियों के साथ बैठा होगा। उसने जो खेल रचा रहा है महाराज, आप भी देख लेना। लोगों की तो गैरत और शर्म मर गई है। जो औरतें उसके पास होती हैं वो सारी की सारी किसी न किसी की माँ बहनें हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें धन दौलत मिलती है। और धन दौलत से बड़ा धर्म कौन सा होता है महाराज? छोड़े, मन जलता है। मैं खामोश हो गया। गंगाधर को बहरहाल मैंने तैयार कर लिया और फिर उसी रात गंगाधर ने खामोशी के साथ मुझे साथ लिया और चल पड़ा। उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने एक औरत को देखा जो गंगाधर की बीवी थी और 16 सिंगार किए बैठी थी। गंगाधर के इंदर सभा में जा रही थी। ऐसे काले इल्म वाले शहर से दूर पर वीरानों में अपना मस्कन बनाते हैं। चुनाचे गंगाधर के साथ मैंने भी तवील फासला तय किया और मुझे एक पुरानी इमारत के खंडर नजर आए। एक ऐसी दीवार निगाहों के सामने थी जैसी किलों की फसीलों की दीवार होती है। उसके बीच एक रास्ता था। इस दरवाजे से रोशनी आ रही थी, खासी तेज रोशनी थी। मुझे हैरत थी, लेकिन गंगाधर इस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हुआ था। दीवार की लंबाई चौड़ाई बहरहाल ज्यादा नहीं थी और हम दीवार के बाएं सिमत दूसरी तरफ पहुंचे। गंगाधर बिल्कुल ठीक कहता था। अंदर का मंजर ही बदला हुआ था। खूब रोशनी, सरसब्ज शादाब और तरशी हुई घास। सामने बड़ा सा तख्त। रोशनियां दरख्तों से छन रही थी, जबकि दूर तक बिजली के तार नहीं थे। लेकिन ये रोशनियां ऐसी थी जैसे बहुत से बल्ब जल रहे हों। मुझे अब इन वाकयात पर हैरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देख चुका था। मेरी ज़िंदगी के रुख बदले थे और मैं ज़िंदगी के आम अंदाज से बहुत दूर हटा हुआ था। बस जिस अंदाज में बसर हो रही थी मैं सोचता वही ठीक है। मैंने वहाँ के माहौल को देखा। कुछ साजिंदे साज सजाए बैठे थे। सामने का तख्त खाली था। अलबत्ता उसके इर्द गिर्द बहुत सी खूबसूरत लड़कियां सजी संवरी बैठी थीं और आपस में हंसी मजाक कर रही थीं। गंगाधर की बीवी भी उनके पास जाकर बैठ गई। गंगाधर का सांस फूल रहा था। मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, राजा इंद्र का अखाड़ा सज रहा है, अप्सराएं आ गई हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं महाराज,
किसी दिन मैं इस औरत को सोते में कत्ल कर दूंगा। बस जरा हिम्मत कर रहा हूँ और फैसला कर रहा हूँ कि एक बेवफा औरत के लिए जान दी जा सकती है या नहीं, या फिर उसे भाड़ में झोंकूं, जहां जाना चाहे चली जाए। साफ साफ कह दूं कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मैंने गंगाधर को तसल्ली देते हुए कहा, देखो बात असल में यह है कि करने को तो कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा सब्र कर लो तो अच्छा है। इतना तो तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी होशो हवास में नहीं, जानबूझकर वो ऐसा करती नहीं। अभी मैंने इतना कहा था कि पीछे से कोई आता दिखाई दिया और मेरे साथ साथ गंगाधर भी पलट पड़ा। तभी मैंने देवताओं जैसी शक्ल बनाए बड़ी मूंछों वाला उस आदमी को देखा जिसने निचले बदन पर एक जरंगार लिबास पहना हुआ था। उसका ऊपरी जिस्म लंबे बालों से भरा था, आंखों में चमक थी। उसके पीछे 5-6 अफराद और भी थे। इतना करीब आ गया कि अगर हम छुपना चाहते तो छुप नहीं सकते थे। मैं बौखला गया, लेकिन उसने नरम लहजे में कहा, मेहमान चोर नहीं होते कि छुप छुप कर आए। हमारी राजधानी में आए हो तो आ जाओ। देव सिंह तुम्हें खुश आमदेद कहता है, वो लेकर इन दोनों को आओ, उसने कहा और आगे बढ़ गया। उसे देखते ही वहां हर शख्स मर्द औरत खड़े हो गए। देव सिंह शाहाना चाल चलता हुआ तख्त की जानिब जा रहा था। उसके पीछे आने वालों में से एक ने कहा, आइए महाराज, आप हमारे देवता के मेहमान हैं। गंगाधर की तो ज़हनियत खासी खराब हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उनके साथ चल पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद हम तख्त के पास पहुंच गए। गंगाधर खूनी निगाहों से अपनी बीवी को देख रहा था। मैंने भी एक निगाह सरोजनी पर डाली। सरोजनी ने भी गंगाधर को देखा, लेकिन ऐसा जैसे वो अपने पति को पहचानती ना हो। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में लगावट जो 100% देव सिंह के लिए थी। मुझे भी नफरत का एहसास था। बहरहाल देखना था कि देव सिंह का रवैया मेरे साथ कैसा है। उसने तख्त पर बैठने के बाद दोनों हाथ उठाए और साजिंदे जो मध्यम सुरों में साजों को छेड़ने लगे थे रुक गए। तब देव सिंह ने मेरी तरफ नजर उठाई और मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं उसके पास पहुंचा तो वो बोला, बैठिए महाराज, आपको चोरों की तरह छुप कर आने की जरूरत नहीं। हर एक ने ये नहीं सोचा कि एक होशियार राजा वही होता है जो अपनी राजधानी की पूरी निगरानी करे। ये बात हमने अभी अपनों को नहीं बताई तो आपको क्या बताएंगे। अलबत्ता एक बात आपसे कहेंगे, आप दूसरे धर्म के हैं और आपको पता है कि यहाँ किला हैदर सिंह में फैसले कौन कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन ऊंचा है कौन नीचा। महाराज, मैं नहीं जानता आप किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। अगर कोई बात है तो हमें बताइए। मैंने कहा, देव सिंह, मेरे दिल में बस इतनी सी बात है कि यहाँ इंसानों का जो खून बह रहा है वो ना बहे, इसके अलावा मैं नहीं कहता। यही तो सबसे बुरी बात है महाराज, बहता हुआ खून किसे पसंद है ये आप नहीं जानेंगे। महाराज का धर्म कुछ और है, हमारा कुछ और। बाकी जहाँ तक बात हो रही है यहाँ अमन की, तो एक कौम रह सकती है और वो हैं हम। आप यहाँ रहने वालों से कहें कि हमारा धर्म मान लें, बात खत्म हो जाएगी। हम कर सकते हैं ये कोशिश। हमारा है ये किला हैदर सिंह, ये किला विजय सिंह बन सकता है, किला देव सिंह बन सकता है, पर एक कांटा है जो खटक रहा है हमारी आंखों में। कंवर, पुरखों का दिया हुआ एक तवीज़ गले में डाल रखा है उसने और बस उसी के बल पर जी रहा है अभी तक। एक बार वो तावीज़ उसके गले से उतर जाए फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा महाराज। अगर आप ये चाहते हैं कि इंसानों का खून यहाँ बहना बंद हो जाए तो बस इतना काम कर डालिए। आप उसके धर्म वाले हैं, जैसे ही मौका मिले उसकी गर्दन से तावीज़ उतार दीजिए। मैंने कहा, तुम उस तावीज़ से डरते हो देव सिंह? हाँ हाँ, मना कैसे करेंगे भाई, डरते हैं, सचमुच डरते हैं उस तावीज़ से। उसी ने तो रोक रखा है सारा खेल। कंवर के गले से तावीज़ उतरे तो कंवर की छुट्टी कर दे हम, बस उसके बाद उसकी छुट्टी, फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा यहाँ पर। मैंने कहा, उस तावीज़ में क्या है और क्या तुम्हारी सारी ताकतें उसके सामने बेकार हैं? तुम उसको खुद क्यों नहीं उतारते? कहने लगा, देखो सारी बात सच सच बताते हैं, तुम्हें कोई दूसरे धर्म वाला उसे हाथ नहीं लगा सकता। मुसलमान हो तुम उसे हाथ लगा सकते हो, क्या समझे? और तुम्हें वो तावीज़ के उस गले से उतारना है और उसे उतारना और जो जगह हम बता रहे हैं वहीं डाल देना, बाकी सब ठीक, क्या समझे? नहीं देव सिंह, इसके अलावा कोई बात करो, मैंने कहा। और उसने निगाहें उठाकर मुझे ऐसे देखा जैसे तेज रोशनी की 2 लकीरें उसकी आंखों से निकलकर मेरे माथे से टकराई हों। मैं एकदम पीछे हटा, मेरी आंखों के सामने धुंधलाहट छाट गई। मैंने सर झटक कर वो धुंधलाहट हटाने की कोशिश की और उसके बाद आंखें खोली तो दंग रह गया। मंजर बदला हुआ था। मैं वहां था ही नहीं जहां मैंने अभी आंखें बंद की थी, बल्कि ये एक अजीब सी जगह थी, एक वीरान सी जगह। एक काला जौहर नजर आ रहा था, उस जौहर से बदबू उठ रही थी, इतनी शदीद के तबीयत मतलाने लगी। मैंने हैरान निगाहों से चारों तरफ देखा तो देव सिंह मुझे करीब खड़ा नजर आया। कहने लगा, इधर ही हूँ, वो जगह बताने आया हूँ जहाँ तुम्हें कंवर के गले से तावीज़ निकाल कर डालना है। तावीज़ को गर्दन से उतार लोगे तो सीधे इस तरफ चले आना, रास्ता बताने वाले बहुत होंगे, बस उनके पीछे चले आना और तावीज़ इस जौहर में डाल देना
और उसके बाद ये देख रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, इसमें तुम्हारा हिस्सा होगा। इस सभा के रुकन बन जाओगे तुम। और ये तुमने देख लिया कि कितनी सारी दासियां वहां मौजूद हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन होगा, क्या समझे? मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे मुस्कुराता देखकर कहा, लगता है बात तुम्हारी समझ में आ गई। हाँ महाराज, बात समझ में आ गई और पूरी की पूरी आ गई। तो फिर जाओ, आराम करो। एक बार फिर उसकी आंखों से रोशनी निकली और मेरे माथे से टकराई, मगर इस बार हुआ वो मेरे लिए हैरानकुन था। गुजरे हुए सारे वाकयात का एक एक लम्हा याद था, लेकिन इस वक्त मैं गंगाधर के सामने देव सिंह के ठिकाने पर नहीं था, बल्कि विजय सिंह की हवेली में अपनी आरामगाह में था और अपने बिस्तर पर था। सारा वाकया मुझे ख्वाब लगने लगा, लेकिन ये सब ख्वाब नहीं था, मुकम्मल एहसास था। इस बात का कि ये आलम ख्वाब में नहीं हुआ, बल्कि होश में हुआ। अब ये नहीं मालूम कि गंगाधर पर क्या गुजरी, उसे क्या हुआ, ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। अलबत्ता वो तावीज़ भी याद आया जिसके बारे में देव सिंह ने मुझसे कहा था। पहले वाकई मैंने इस तावीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब जब मुझे याद आया कि मैं जब कंवर से मिला था तो एक तावीज़ उसके गले में मौजूद था, बल्कि उनके खूबसूरत लिबास और खूबसूरत शख्सियत के बावजूद वो तावीज़ उनकी गर्दन में नुमायां देखकर मुझे हैरत हुई थी। बहुत से लोग तावीज़ पहनते हैं। मैंने सोचा कि तावीज़ हासिल करने का क्या जरिया होगा। कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए जिससे वो तावीज़ मेरे हाथ लग जाए। अचानक ही मेरे अंदर एक सवाल उभरा कि वो तावीज़ मैं देव सिंह के लिए क्यों हासिल करना चाहता हूँ। देव सिंह के इरादे तो बहुत बुरे हैं। वो कहता है कि उसके हासिल करने के बाद कंवर फारूक का खात्मा हो जाएगा और उसके साथ ही यहाँ रहने वाले एक धर्म पर आ जाएंगे, देव सिंह का धर्म। इसका मतलब है कि देव सिंह इस तावीज़ से डरता है और इस तावीज़ की वजह से ही अब तक उसका कामयाबी नहीं मिली। मैं वो तावीज़ क्यों हासिल करूं, ये तो बुरी बात है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे ऐसा करना है। इसी कश्मकश में मुझे नींद आ गई और फिर दूसरी सुबह मैं रात के वाकयात को भूल चुका था। वो लड़की हमीदा मुझे नजर नहीं आई, पता नहीं उसका किस्सा क्या था। दोपहर को मुझे गंगाधर नजर आया, मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे बगौर देखा तो वो बोला, महाराज आपने तो मरवा ही दिया। मैंने कहा, आओ गंगाधर। वो मेरे पीछे चल पड़ा। मैं उसे गोशे में ले आया और कहा, गंगाधर एक बात तो बताओ, रात को तुम मेरे साथ गए थे? अरे तो और क्या, मगर आप तो अजीब से पूछ रहे हो कि आपको याद नहीं? अरे याद है, बताओ क्या हुआ था? कमाल है महाराज, कैसी बातें करते हैं आप। खुद वहां से गायब हो गए, खामोशी से चले गए, जबकि वहां इंदर सभा जमी थी। देखो गंगाधर, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, कल रात को हम देव सिंह के ठिकाने पर गए थे? अरे हाँ गए थे महाराज, उसी कमीने का पीछा करते करते जो ऐसी ठुमक ठुमक करती थी कि आप देखते तो हैरान रह जाते। सरोजनी की बात कर रहे हो? अरे नाम मत लें उसका, हमने उसका नाम लेना छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, फिर मैं गया था वहां, फिर उसने देख लिया था हम दोनों को। हाँ मुझे याद है महाराज, वो हमें अपने पास तख्त ले गया, फिर आप एक तरफ चल दिए और आपका पता ही नहीं चला कि आप कहाँ गए। देव सिंह मेरे साथ नहीं था। वो कहाँ से होता, वो तो बैठा नाच देख रहा था। तुम्हारा मतलब है कि मैं वहां से गायब हो गया और वो वहां से नहीं हटा? बिल्कुल नहीं महाराज, हम तो परेशान थे, बहुत देर तक बैठे रहे कि शायद वापस आओ। सरोजनी भी नाची तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका और हम उठकर चले आए। और इस दौरान देव सिंह एक लम्हे के लिए भी वहां से गायब नहीं हुआ? हाँ महाराज बिल्कुल नहीं। पर आप ये क्यों पूछते हैं? बस ऐसे ही। मैं खामोश हो गया। वापस आने के बाद मैं तो परेशान था महाराज कि विजय सिंह महाराज पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सुबह से कहाँ थे तुम? विजय सिंह महाराज ने हमें काम भेज दिया था, गंगाधर ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। रात खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आराम के लिए लेटा तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे कमरे में धुआं भरता जा रहा हो। मैंने हैरानी से देखा, वो मेरे इर्द गिर्द धुआं फैल गया और उसके बाद मुझे दो आंखें, दो खौफनाक आंखें जो देव सिंह के अलावा किसी और की नहीं थी। उसके होंठ हिले और मेरे कानों में आवाज उभरी, उठो अपनी जगह से। मैं पूरे होश में था और ये अल्फाज सुन रहा था, लेकिन मेरे एजाज शायद देव सिंह के अहकामात के ताबे थे। मैं उठकर बैठ गया तो देव सिंह कहने लगा, खड़े हो जाओ। भूल गए कि तुम्हें क्या करना है? मुझे वो तावीज़ चाहिए हर कीमत पर। जाओ कोशिश करो, तावीज़ निकालो और उसके बारे में मैंने जो कहा है वैसे करो, तुम्हें ये करना है। और मैं अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। इस वक्त मैं पूरे का पूरा देव सिंह के कब्जे में था और मेरे कदम विजय सिंह की हवेली से बाहर निकलते। मैं ये सफ़र करता रहा। मुझे इस सफ़र के दौरान एक बाग से गुजरना था। थोड़े फासले तय करने के बाद मैं उस बाग में दाखिल हो गया। अभी चंद कदम आगे बढ़ाऊंगा कि अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और मेरे कदम ठिठक गए। मैंने देखा तो सामने एक दरख्त की निचली शाख पर मुझे दो रोशनियां नजर आईं, इतनी तेज़ कि मुझे अपनी आंखें चकाचौंध महसूस हुईं। मैंने आंखों को ज़ोर से
भींच कर खोला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दरख्त की शाख पर कोई बिल्ली बैठी थी। न जाने क्यों मुझे खौफ आया। बिल्ली ने गुर्राहट निकाली। मैं ये महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें मुझ पर थीं। मैं थोड़ा पीछे हटा और रास्ता काट कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने देखा कि बिल्ली, जो आम बिल्लियों से साइज में काफ़ी बड़ी थी, एक शाख से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर कूदी और उसके बाद ज़मीन पर कूद गई। अब बिल्कुल मेरे सामने थी और उसका फासला मुझसे 10-12 फीट के फासले पर था। मेरे पूरे वजूद में ठंडी ठंडी लहरें दौड़ने लगीं, रोंगटे खड़े हो गए। बिल्ली के हलक से मुसलसल गराहटें निकल रही थीं और वो पैंतरे बदल रही थी। मैंने मुंह से शीशी की आवाज़ें निकाली, लेकिन बिल्ली खौफजदा नहीं हुई और गुर्राती रही। वो मेरा रास्ता रोक रही थी। मैंने इधर उधर परेशानी से देखा और फिर पहले वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाकर दौड़ लगा दी। वो खौफनाक गुर्राहट के साथ मेरे ऊपर से गुजर गई। उसने पाँव मेरे सर और कंधे पर जमाए और आगे बढ़कर एक दरख्त की शाख पर पहुंच गई। मैं गिरते गिरते बचा। बिल्ली ने वहां से भरपूर छलांग लगाई और मेरे चेहरे की तरफ लपकी। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और झुक गया। बिल्ली इस बार फिर मेरे गर्दन पर पाँव जमाकर पीछे वाले दरख्त पर चढ़ी। वो मुझ पर हमले कर रही थी और मैं बचाव कर रहा था। पता नहीं वो जानबूझकर मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर वार नहीं करती थी या फिर उसे मौका नहीं मिल रहा था। फिर मैं महफूज बचाव कर रहा था कि एक निशान अभी मेरे चेहरे पर, खुली हुई कलाइयों या गर्दन पर नहीं लगा था। बिल्ली के खौफनाक हमले जारी थे। चंद लम्हों के बाद मेरे होशो हवास जवाब दे गए। मैं पलट कर भागा और इस तरह भागा कि मुझे हैरत होने लगी। इतना तेज जिंदगी में कभी नहीं भागा। बुरी तरह दौड़ता हवेली के पास पहुंच गया और विजय सिंह की हवेली को देखकर मुझे होश आया। मैंने पलट कर देखा, बिल्ली मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे होशो हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था। मैं वापस पलटा और खामोशी के साथ हवेली के उस हिस्से में दाखिल हो गया जिस हिस्से से निकल कर गया था। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया, लेकिन मेरा सांस फूल रहा था। पूरे बदन से पसीना जारी था। मैं खौफ और परेशानी के आलम में था। जहन से देव सिंह की वो हिदायत भी निकल गई थी। कंवर फारूक की गर्दन से तावीज़ उतारना इंतहाई खतरनाक था, लेकिन कोई खतरा तो मोल लेना था। अब मैं पूरी होशो हवास के आलम में था। सोच रहा था कि उस काली बिल्ली ने मेरा रास्ता क्यों रोका। ये महज इत्तफाक ही था कि मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर बने हुए रोशनदान पर कुछ अजीब सी आहटें उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने पलट कर देखा तो वही खौफनाक आंखें, वही चमकदार आंखें जो लाजमी तौर पर उसी स्याह बिल्ली की थीं, वहां से मुझे घूर रही थी। मैंने खौफजदा होकर आंखें बंद कर लीं। इस वक्त कुछ ज्यादा डर गया, लेकिन फिर मैंने आंखें खोल दी। बिल्ली वहां मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि वो मेरा पीछा करती यहाँ आई। एक बिल्ली के लिए हवेली में दाखिल होना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन आखिर क्यों मेरा पीछा वो क्यों कर रही थी। ऐसी वहशत तारी हुई कि जगह से उठा, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मैंने सोचा किसी को जगाऊं। जहन में गंगा तर आया। मैं राहदारी से आगे बढ़ा जो बाहर जाकर नीचे उतरती और सामने मुलाजमों के क्वार्टर थे। मैं गंगाधर के क्वार्टर की जानिब जाना चाहता था, लेकिन मैंने अभी राहदारी का मोड़ ही मुड़ा था कि पिछले हिस्से में कोई दबे कदमों आता दिखाई दिया। मैं एकदम से धक से रह गया। न जाने ये क्या रहा है। मैं तेजी से अपने आप को एक सतून की ओट में छुपा लिया। राहदारी में रोशनी थी। जो भी आ रहा था उसके कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। उसे देखकर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने लम्हे में पहचान लिया, वो हमीदा थी, वही हसीन लड़की जिसका वजूद मेरे लिए पुरस्कार था। मैं उसके बारे में शदीद तजस्सुस का शिकार था कि जब वो विजय सिंह की हवेली में काम नहीं करती तो आखिर कौन है। एक लम्हा और उसके बाद मैंने छलांग लगाई। रात की इस तारीकी और खामोश सन्नाटे में उसे आवाज़ देना गलत बात थी। बस मैं दौड़ा उसके पीछे और इस तरह के कदमों की आवाज़ ना हो। मैं ये तो नहीं कहता कि वो मुझे देख कर भागी, लेकिन आगे चलकर वो मुड़ी। हालांकि सिर्फ एक लम्हे में मैं उस जगह पहुंच गया जहां से वो मुड़ी थी, लेकिन अब वो वहां मौजूद नहीं थी। नज़र की हद तक कहीं भी नहीं थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ निगाह दौड़ाई। जहां अगर कोई पोशीदा भी होता तो निगाहों से बच ना सके, लेकिन उसका वजूद जैसे हवा में गुम हो गया। वो फिर मुझे नजर न आई। मैं हैरान रहा, ये सब क्या था। एक तरफ देव सिंह मेरे ऊपर हावी हो चुका था। पागलों की तरह वहां कुछ देर खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। देव सिंह उस तावीज़ से खौफजदा था। अगर मैं वो तावीज़ उसके गले से उतार लेता तो क्या ऐसा बेहतर होता। मैं सोचता रहा। मुझे दहशत महसूस हुई। मैं एक खौफनाक काम करने जा रहा था, लेकिन इसके साथ ख्याल आया कि वो काली बिल्ली जिसने मेरा रास्ता रोका वो कौन थी। खुदा की पनाह, उसका मतलब है मेरी मुहाफिज ताकतें यहाँ भी मेरी हिफाजत कर रही हैं। शाजिल, इस कदर अहमियत हासिल कर जाओगे कभी सोचा भी नहीं था। एक बार फिर दिल में शुआ का तस्वुर आ गया। शुआ से जहन ने एक बार फिर हमीदा की तरफ छलांग लगाई। ये पुरस्रार वजूद आखिर कौन है। हमीदा कौन है, वो यहाँ क्या कर रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया,
कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए सरोजनी को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो देव सिंह की का रुकन बन चुकी है। एक और दिल में ख्याल आया कि काली बिल्ली के रूप में कहीं सरोजनी तो नहीं। लेकिन सवाल फिर वही था कि सरोजनी मेरा रास्ता क्यों रोकेगी? मैं तो देव सिंह का काम करने जा रहा था। अरे बाप रे बाप, मेरा दुश्मन तो मेरी शाहरग के करीब है। वो आसानी से मुझ पर जाल फेंक सकता है। विजय सिंह की हवेली मेरे लिए खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ मुझे हर जगह से देखा जा सकता है, तलाश किया जा सकता है। किला हैदर सिंह कोई छोटी जगह नहीं। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ रुपोश हो सकता हूँ, यह मेरे लिए मुनासिब है। हालात थोड़े थोड़े मेरे इल्म में आ रहे थे। कंवर फारूक अली या विजय सिंह मेरे काम के लोग नहीं। देव सिंह का वजूद मिटाकर मुझे अपना फर्ज अंजाम देना है। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अपने इरादे पर अमल दरामद कर सकूं, और इसकी वजह विजय सिंह की हवेली में मेरा क़याम था। जिस कदर जल्दी हो सके ये हवेली मुझे छोड़ देनी चाहिए। मैं खामोशी से उठा और खुफिया रास्तों की तरफ बढ़ा, जहाँ से हवेली से बाहर रास्ता जाता था। थोड़ी देर के बाद मैं हवेली से बाहर था, लेकिन ऐसी जगह की तलाश जहाँ मैं रुक कर देव सिंह के खिलाफ काम कर सकूं। और फिर रात के अंधेरे में मेरे कदम किसी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ गए। कोई सहारा नहीं था, किसी खास जगह का ख्याल नहीं था, बस चलता जा रहा था। काफ़ी फासले के बाद एक जगह रुका, एक चौड़ी सी पगडंडी जो कच्ची थी और यकीनन बस्ती के किसी सिरे की तरफ जा रही थी। मुझे उसके बारे में अंदाज़ा नहीं था। कंवर फारूक किले की तरफ रुख करता, लेकिन दिल में खौफ था कहीं वहां जाकर देव सिंह मुझ पर हावी ना हो जाए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर एक दरख्त पर बैठ गया जो उस पगडंडी के किनारे पर था। जगह साफ सुथरी थी। वक्त गुजरता रहा। सुबह उजाला फैल गया। इससे पहले कि मेरी आंखों का बोझ मुझे पलके बंद करने पर मजबूर करता, एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई दी। घोड़ा गाड़ी करीब आई। उसमें एक शख्स नजर आया, कोचवान के अलावा। बड़ी मूछें, काला रंग, वास्केट और पाजामा पहने हुए, मुंह में पान था, होंठ पान से रंगे हुए, सामने के दांत सोने के बने। मुझे देखकर नीचे उतरा, देखता रहा, फिर झुककर मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हजूर, आप यही कहेंगे कि हमने आपको पहचाना नहीं, ख्वाब में देखते रहे हैं आपको। यही कहा गया कि हमारी मुश्किल का हल आपके पास है। तशरीफ ले आए हैं, यकीन कीजिए, दिल को बड़ी ढारस हुई, हमारी मदद कीजिए, एहसान होगा। मैंने कहा, भाई आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा एक बात बता दीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी छोटा मुंह बड़ी बात। आपका नाम शाजिल है ना? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने हैरत से उस शख्स को देखा, कहीं से शनासाई नहीं थी। मैंने ताज्जुब से कहा, नाम तो यही है मेरा। तो फिदवी को दौलत बेग कहते हैं, मगर भाई आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? 3 दिन से मुसलसल ख्वाब देख रहे हैं हम कि आप तशरीफ ला रहे हैं और पगडंडी पर इस दरख्त के किनारे बैठे हैं। शक्लो सूरत और नाम तक याद है। 3 दिन से यूं समझ लीजिए, मगर ठहरिए हजूर, कोचवान से पूछ लीजिए, हम झूठ नहीं बोलते। कोचवान ने कहा, नहीं सरकार, ये ठीक बोलते हैं। लेकिन दौलत बेग साहब, आपकी मुश्किल क्या है? मैंने पूछा। जनाब मन, वैसे तो यहाँ बड़ी हैसियत के मालिक लोग मौजूद हैं। कंवर फारूक अली हैं, विजय सिंह हैं। उन लोगों ने आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवा दिया। लेकिन सच बताएं आपको, ये निचले खानदान के लोग हैं, और जो ऊंचे हैं वो इन गुंडा ग्रुपों के सामने गर्दन खम करके बैठे हैं, जैसे हम। ये हम तो नहीं जानते कि किस्सा क्या है। हमारी बदनसीबी कि हम किसी की दुश्मनी का शिकार हो गए। आपको पता है कि अपने ही दुश्मन होते हैं, बस अपनों की दुश्मनी का शिकार हैं। हमारे ऊपर जादू कराया गया, बीवी है, बच्चे हैं, तरह तरह से सताया जाता है, दहशत से सूखे जा रहे हैं। एक नौजवान बेटी है, बस यूं समझ लीजिए, क्या कहें आपसे हजूर, अगर हम पर इनायत हो जाए तो मेहरबानी होगी। मैं हैरत से दौलत बेग को देखने लगा। फिर मैंने कहा, भाई आपका मामला बड़ा अजीब है, लेकिन अगर आप यही समझते हैं तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं। हो सकता है कुदरत ने हमारी तकदीर में आपकी मदद करना लिखा है। वो कहने लगे, गोया आपने हमें जिंदगी अता कर दी, चलिए। बास इस कदर हैरान थी, अगर वो मेरा नाम ना लेता तो मैं तैयार ना होता, लेकिन उसने 3 दिन के ख्वाब का जिक्र किया था, मेरा नाम लिया था, अपनी परेशानी बताई थी। मुमकिन है यहाँ देव सिंह की कार्रवाई हो और मुझे उसके खिलाफ काम करने के लिए मौका अता किया गया। बहरहाल चलना ज़रूरी था। मैं दौलत बेग के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। अच्छा खासा फासला तय करना पड़ा। किला हैदर सिंह के हालात की वजह से यहाँ के मामलात ज़रा ढीले थे, लेकिन जितना मैंने इस शहर को देखा मुझे अंदाज़ा हो गया कि अच्छा खासा है। दौलत बेग की हवेली वसी और रीस थी, लेकिन फाटक से अंदर दाखिल होते ही एहसास हुआ कि हवेली आसेबज़दा है। उसकी वीरानी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ गैर इंसानी मखलूक का कब्जा है। हवेली के अहाते में बेशुमार दरख्त थे, लेकिन उनके पत्ते सूखे थे। घास के बड़े लान थे, लेकिन पीली और जली हुई घास चारों तरफ बिखरी थी। हवेली का बैरूनी हिस्सा भी वीरान था। कोचवान ने गाड़ी रोक दी और दौलत बेग नीचे उतरा। फिर बोला, आइए, आप देख रहे हैं यह माहौल? ये कुछ अरसा पहले दरख्त सरसब्ज थे, ये घास आंखों को बहार देती थी,
लेकिन सब कुछ सूख गया। आप इमारत का बैरूनी हिस्सा देखिए, इस पर 3 महीने पहले रंग करवाया, लेकिन ऐसा हो गया। आप चलिए अंदर। दौलत बेग आगे बढ़ा। मैं हैरान परेशान उसके पीछे चलने लगा। अंदर दाखिल हुआ। वसीओ अरीज हाल था, बेहतरीन फर्नीचर, जमीन पर कालीन बिछा था, दीवारों पर पर्दे थे। मैंने दौलत बेग को देखा और ये कहा, सारा हंगामा आई बाहर ही है? जी हाँ, लेकिन हजूर एक बात अर्ज किए देता हूँ, ये हंगामा आरई अभी बाहर है। हमें यकीन है कि अंदर का माहौल भी महफूज नहीं। आपसे बड़ी आस है, यहाँ क़याम कीजिए और हमारी मुश्किल का हल निकालिए। आइए, यहाँ बहुत से कमरे हैं, आपके रुकने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। फिर वो हाल के एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मेरे कदम खुद ब खुद उठ रहे थे। न जाने क्यों दिल को करार आया। यहाँ मेरे आमद में इरादे को दखल नहीं है और शायद मुझे यहाँ भेजा गया। जो होगा देखा जाएगा। मैं अंदर दाखिल हुआ। लंबी चौड़ी राहदारी थी जिसके दाहिने तरफ कमरे बने थे। दौलत बेग ने एक दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते हुए बोला, ये आपके लिए जगह ठीक है। किसी चीज़ की कमी हो तो मुलाजिम को बुला लीजिए, यहाँ बहुत से मुलाजिम हैं। लेकिन आपकी मुश्किल क्या है? अरे ज़रा रुकिए तो, अहले खाना को ये बता दूं कि डरने की ज़रूरत नहीं, मदद पहुंच गई, फिर तफसील से बात करेंगे। वो चला गया और मैं हैरान परेशान बैठा सोचने लगा कि ये सारा क्या ड्रामा है। दौलत बेग जो कह रहा है वो क्या है और मेरा यहाँ किरदार क्या है। मैंने कमरे का जायजा लिया। फर्श पर कीमती कालीन था, शानदार मसहरी थी, डेकोरेशन पीस अंदर पड़े थे। अंदाज़ा होता था कि दौलत बेग किसी भी तरह मामूली लिहाज का आदमी नहीं है। नामामूली हैसियत है और माली तौर पर कंवल फारूक अली या विजय सिंह से कम नहीं। कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठकर जहन को आज़ाद छोड़ दिया। इस इमारत में दाखिल होते ही मुझे यकीन हो गया था कि ये दहशतनाक माहौल है। दौलत बेग के मुताबिक उसने 3 दिन ख्वाब में मुझे देखा था। यहाँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सोच रहा था कि इन यहाँ पर रहने वाले आसीबे चीज़ों के खिलाफ क्या अमल करूँगा। हो सकता है मुझे कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन मैं कुछ करना चाहता था। कितनी देर गुजर गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर देखा और फिर कहा, कौन है? आ जाओ। आने वाला एक अजनबी आदमी था। हाथों में चाय के बर्तन ठाए थे। ये बर्तन उसने खामोशी से मेरे सामने रखे तो मैंने कहा, दौलत बेग साहब कहाँ हैं? मुलाजिम हैरत से बोला, कौन? अरे भाई, दौलत बेग, इस इमारत के मालिक। मैंने मुलाजिम की हैरत पर खुद भी हैरान होकर कहा, दौलत बेग इस इमारत के मालिक? मुलाजिम इस अंदाज में बोला कि मैं हैरत से उसे घूर कर रह गया। मैंने बड़ी परेशानी से उसकी सूरत देखी और कहा, क्या ये दौलत बेग का घर नहीं? अरे पता नहीं क्या बके जा रहे हो, हमारी समझ में नहीं आता भाईजान, हम तो चले। मुलाजिम दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकल गया। मैंने तेज़ी से छलांग लगाई, लेकिन बाहर निकला तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई इंसान यहाँ हो ही ना। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। मैं उस मुलाजिम को तलाश करने लगा, लेकिन उसका नामो निशान नहीं मिला। फिर वापस आ गया। बहुत ही अजीब पुरस्रार वाक़यात थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी नज़र इत्तफाकिया बर्तनों पर पड़ी तो मैं शशतर रह गया। चायदानी, शक्करदानी और दूध का बर्तन था, लेकिन चाय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक बार फिर हैरत में पड़ गया। दोबारा दरवाजे पर आहट हुई तो मैंने चौंक कर दरवाजे को देखा। हाजिरी दे सकता हूँ? दरवाजे पर आवाज़ आने वाली दौलत बेग के सिवा किसी की नहीं थी। मैंने खुद को संभाल कर कहा, तशरीफ़ लाइए, अजीज़ा को भी साथ लाए हैं, आपसे मिलना था। दौलत बेग ने कहा और मेरी निगाहें उठ गईं। उसके साथ एक लड़की थी, इस कदर हसीन कि इंसान उसको देख ले तो सब भूल जाए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।